पे ले लेते हैं और क्वेश्चंस नहीं होते, जिससे आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा और सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों। और भाई कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सचिन सिंह राजावत है और मैं CP 2023 से एज अ CSF सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ मेरी ऑल इंडिया रैंक 275 थी। बाकी CPO में के अलावा मेरा फाइनल सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी हो गया है। तो आज की जो वीडियो होगी वो मेनली टॉपिक के ऊपर होगी कि हम मॉक टेस्ट में जिन बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भाई भैया मॉक्स में हमारा स्कोर स्टक हो गया है, मार्क्स पढ़ नहीं रहे, तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहती है, क्या कुछ मैंने फॉलो किया था। क्योंकि ये फेज सबके लाइफ में आता है, जब भी जो भी एस्पिरेंट होता है प्रिपरेशन के दौरान, भाई ये टाइम आता है कि एक टाइम आता है आपके जो मॉक्स में मार्क्स हैं वो स्टक हो जाते हैं। तो मैंने क्या जो स्ट्रेटेजी होती है वो अप्लाई की थी, जिससे मेरे मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होने लगे थे। तो मेनली आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी कि आप मॉक्स में कैसे मार्क्स इंप्रूव करें। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है किसी बुक से, तो ओसवाल बुक्स के 15 सॉल्व पेपर्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और CPO एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी कट ऑफ हाइट वगैरह, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ये आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम CPO के हुए थे, सारी शिफ्ट वाइज इसमें विथ सॉल्यूशन दिए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी बुक्स है, काफ़ी स्टूडेंट इसको रिकमेंड कर रहे थे। बाकी अगर आपको जीके में डाउट हो रहा है कहीं पे, अगर आपको जीके की कोई अच्छी बुक्स खरीदनी है, तो ओसवाल बुक्स की जीके की भी एक जनरल नॉलेज गाइड है जो पूरे ऑल SSC एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी आपके लिए। ये बुक मैंने पढ़ के देखी थी, काफ़ी ठीक लगी मेरे को। अगर आपको पसंद आए तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी ये जीके का जो मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये बिल्कुल जो आपका पूरा SSC के सिलेबस के बेस्ड पे यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। तो मैं लिंक दे दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो बात करते हैं अपने भाई मॉक टेस्ट की। काफ़ी जो अभी टाइम है भाई मॉक्स का आपका चल रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपका जो भी एग्जाम वगैरह की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप इस समय भी अगर आप सीरियस नहीं हुए तो भाई अब भूल जाना अपना सिलेक्शन, क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है। जो भी एस्पिरेंट सिंसियर होता है वो इस टाइम लगा होगा भाई पढ़ाई में, वो अपने सारे काम छोड़ के इस टाइम में पढ़ रहा होगा। क्योंकि एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो 10-15 दिन पहले होता है एग्जाम के, वही भाई आपका गोल्डन टाइम होता है। अगर उस टाइम जिसने मेहनत कर ली ना भाई, वही सिलेक्शन ले जाएगा। और उस टाइम जिसने मेहनत नहीं करी वो पूरी साल पढ़ता रहे। अगर उस टाइम लास्ट टाइम में अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर जाते हैं, थोड़ी सी भी अगर आप अपनी केयरलेसनेस दिखा देते हैं, तो वहाँ पर आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग मॉक वगैरह लगा रहे होंगे। तो वीडियो में बस यही बात करते हैं कि आप मॉक में जो भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है मार्क्स वगैरह का, तो क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करें जो और मार्क्स इंप्रूव हो और आप अपना सिलेक्शन एकदम इंश्योर कर लें CP 2023 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चों को पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं मतलब जो भी 90% एस्पिरेंट्स रहते हैं वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं मैं बताता हूँ, और मैंने पेपर अपना अटेम्प्ट कैसे किया था मैं अपनी बात बताता हूँ। तो आपके CPO में टोटल 4 सेक्शन होते हैं, 50-50 मार्क्स के, और 200 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25। तो ये तो सबको पता हो गया कि जो भी वीडियो देख रहे होंगे CPO के एस्पिरेंट्स होंगे। तो आपका जो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस GS वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है। GS वाले सेक्शन में आपका जो टाइम रहना चाहिए वो 10 से ज़्यादा मैक्सिमम 12 मिनट लगने चाहिए, 10 से 12 मिनट में, और ये लगभग ऑलमोस्ट सबका हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपको इंग्लिश सेक्शन में जंप करना है। इंग्लिश सेक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेक्शन में मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट देने, 20 मिनट से ज़्यादा आपको इंग्लिश सेक्शन में नहीं देने। कोशिश करना कि 20 मिनट में हो जाए या फिर इससे कम में हो जाए। और रही बात आपकी रीजनिंग सेक्शन में आपको 30 मिनट देने। और फिर जो भी टाइम आपका, क्योंकि मैथ्स यार सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को आती है स्पीड में तो वो मैथ्स में आती है। मैथ्स में मेरे को भी दिक्कत आती थी भाई स्पीड में। शुरुआत में क्या है, पेपर नहीं पूरा हो पाता, और CPO में खास करके दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि पेपर उनका पूरा नहीं हो पाता और पेपर छूट जाता है। तो मैथ्स के लिए आप अपना 1 घंटा तो ठीक है बहुत हो जाता है। 1 घंटा अगर आप मैथ्स के लिए लास्ट में बचा के रखेंगे तो आपको कुछ ऐसी दिक्कत आने नहीं वाली। फिर भी 1 घंटा अगर आप बचा के रखेंगे तो ये भी आपको लास्ट में कम लगेगा। तो मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी यही रहती थी। मैं क्या करता था, जीके को 10 मिनट दिए, बाकी 20 मिनट में मैंने इंग्लिश निपटाया। तो ये दोनों आधे घंटे में मैंने जीके इंग्लिश निपटा दिया, बाकी आधा घंटा रीजनिंग, और उसके बाद जो भी 1 घंटा बचा उसमें मैं मैथ्स करता था। तो एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं और आपका लास्ट में जितना भी हो जाए, आपको अगर 1 घंटा बचाना तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे रीजनिंग का वहीं छोड़ देना, मैथ्स में शिफ्ट हो जाना।
क्योंकि 1 घंटा आपको मैथ्स कर लेना है। और मैथ्स में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चंस कि लोग पूछते हैं कि भाई पहले गो में कर दें या फिर दोबारा आके देखें, तो कोशिश करना है कि पहले बार में ही सारे क्वेश्चंस कर दो, आप दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। फिर भी जो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं उनको आपको फर्स्ट गो में करना है। काफी क्वेश्चंस देखो, डेफिनेटली आप 50 क्वेश्चंस आपके मैथ में आ रहे हैं, 50 में से 5 या 6 क्वेश्चंस वो ऐसे डालेगा जिसमें आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको पहचानना है। ये आप कैसे पहचाने कि आप मॉक्स लगा के अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है उसको आप छोड़ दें, फर्स्ट गो में मत करें, उसको मार्क फॉर रिव्यू टिक कर दें या फिर उसको बाद में आगे करें। तो फर्स्ट गो में आपको वही क्वेश्चन करने जो डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल से लग रहे हैं, आपने बहुत बार प्रैक्टिस की हो, आपसे सीधे से हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट गो में आप जैसे ही स्टार्ट हुआ आपने फर्स्ट गो में सारे वो कर दिए। फिर आपको लौट के आके उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है जिनकी आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, जिसकी कैलकुलेशन वगैरह हार्ड थी। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे भाई इजीली बन जाएंगे, लेकिन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये ट्रिकी लैंग्वेज है या फिर कुछ है, तो उन क्वेश्चंस को आपको बाद में डील करना है। अगर आप ईगो पे ले जाते हैं, ठीक है, ईगो पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना कि मैं इस क्वेश्चन को करके रहूंगा, भाई मैंने घर में किया था, मॉक में किया था, कि ये मेरे से बहुत बार हो गया था लेकिन यहाँ ही नहीं हो रहा है। तो भाई ऐसा होता है, अगर आप ईगो पे क्वेश्चंस को ले जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे उस क्वेश्चंस में, तो 2-4 मिनट अगर आपने दे दिए तो फिर आप होता क्या, लास्ट में आके बंदा हड़बड़ा जाता है और काफी नर्वसनेस हो जाती है। तो इस चक्कर में आपको पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, भले आपने घर में 10 बार किया हो, अगर वहां पे नहीं बन रहा 2-3 बार, मैक्सिमम 3 बार आप अटेम्प्ट करना। मैं तो कह रहा हूँ 2 ही बार करना, तीसरी बार में भी मत जाना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन गलत होते हैं तो फालतू में आपका टाइम खराब होगा। कोशिश करना उसको 2 बार में अटेम्प्ट करो, हो जाए तो ठीक है, बाकी इससे ज्यादा टाइम मत देना, ईगो पे मत लेना क्वेश्चंस। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ईगो पे ले लेते हैं और क्वेश्चंस नहीं होते, जिससे आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा और सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले बात करें मैथ में स्पीड को लेके, काफी बंदों के डाउट रहते हैं भैया स्पीड नहीं बननी मैथ में। तो सबसे पहले जिन लोगों को भाई एक बार स्पीड की दिक्कत है, जिनको भी मैथ्स में, सबसे पहले भाई आप टेबल वगैरह याद कर लो 25-30 तक, क्यूब वगैरह याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, ठीक है ये। और आप जो भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है वो कर लो आप। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको, कैलकुलेशन वगैरह प्रैक्टिस करने लगो और आपको ये क्यूब, स्क्वायर और टेबल याद करने से बहुत हेल्प मिलेगी। और जो भी आपके सेक्शनल मॉक्स हैं उन्हें लगाओ, स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक जो फॉर्मूले की बुक है वो नहीं बनाई हो, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई अपनी फॉर्मूले की बुक बना लो, उसको लास्ट टाइम में, लास्ट 5-6 दिन में उन्हीं को रिवाइज करना। और जो क्वेश्चंस आपको मॉक में अभी नहीं आ रहे हैं उनको एक नोटबुक जो आपकी मैथ्स की होगी उसको लिखते चलो, साइड बाय साइड उसको रिवाइज करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा बहुत होता है, उसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो मॉक्स में आपसे गलती हो रहे हैं या फिर जो आपसे नहीं बने मॉक देते समय। तो आपको वो क्वेश्चंस नोट करके चलना है जो आपसे मॉक्स वगैरह में नहीं हुए, और लास्ट टाइम में कोशिश करना आप जितने उसको प्रैक्टिस कर सके उतना उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इससे आपके मॉक्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि इससे कितनी हेल्प हुई। तो ये था मैथ्स के रिलेटेड भाई। उससे बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो, आप प्रीवियस मॉक्स उठा के देखें अपने, जो भी आपने लगाए हो 4-5, उनमें जो टॉपिक आपके या फिर गलत हो रहे हो या फिर आप छोड़ रहे हो, उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे आप सर्च करके, काफ़ी टीचर है, किसी भी टीचर से कंप्लीट करें, फिर उसी टॉपिक के आप मॉक्स लगाएं। इससे आपका रीजनिंग में भी इंप्रूवमेंट होगी। और सेक्शनल मॉक्स जरूर लगाएं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि आप जितने प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाएंगे ना इस टाइम, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। पैटर्न यार यही देखा गया है एसएससी में, जो रिसेंटली टीसीएस करा रही है, ज्यादातर प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप उनको ही कर लेते हैं तो इजीली 40+ मार्क्स आप मैथ्स और रीजनिंग इनमें स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में आप कोशिश करना कि 45+ मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सीपीयू के लिए। और जितने भी बाकी बच्चे हैं रीजनिंग में कोशिश करना आप कि आप 45+ स्कोर करें, क्योंकि रीजनिंग में इतना डिफिकल्ट नहीं होता स्कोर करना। आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो इनफ है आपके लिए, आप इजिली 45+ स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। बात करते हैं भाई इंग्लिश की। इंग्लिश में यार जिस भी बच्चे ने भाई अब जो पढ़ा हो पढ़ लिया हो, बाकी ठीक है। इससे आप नया कुछ मत उठाना, यहाँ पे नई किताब मत ले आना कि आप इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई, तो अभी तक जितना पढ़ रखा हो किसी भी टीचर से उतना बहुत है। आप उसको जितने बार रिवाइज हो सके उतनी बार रिवाइज करें। और रही बात, काफ़ी बच्चों की दिक्कत आ रही थी वोकैब कहाँ से करें, वोकैब कितनी करनी है, क्या करनी है। तो भाई अब टाइम गया वोकैब करने का कहीं से। जो मैं अब ये सजेशन दूंगा, जो भी बच्चा है भाई, वोकैब अगर अभी तक एक वोकैब याद नहीं करी, जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैब है ना, पिनाका ले आओ, किरण ले आओ, या कोई सी भी बुक ले आओ, ब्लैक बुक, जो भी प्रीवियस ईयर वोकैब है, मोस्ट रिपीटेड वोकैब है, वही आपको अगर आज से 20 दिन भी पढ़ लोगे ना, कोशिश करना दिन में 100 या 120 वोकैब याद करो और सारी प्रीवियस ईयर वोकैब एग्जाम तक 2 या 3 बार आप कवर कर लो। इससे आपको क्या है, इंग्लिश में वोकैब की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप इजिली इंग्लिश में वोकैब तो मुश्किल से 1 या 2 वोकैब ही नहीं आती है, वो भी नहीं आती, कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर से ही घुमा कर डाली जाती है। तो वोकैब के लिए मैं बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर करना है। रूल्स के लिए अब ग्रामर के पीछे मत भागो, जो भी
मैंने रूल्स पढ़े थे, मैंने PDF डाल दी टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर देना, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे डलिए। 120 रूल हैं जो निमिषा मैम के, वो कर लेना, वो काफ़ी रहेगा। रूल से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ठीक है। बाकी मैंने बता दिया जीएस में भाई अभी किसी ने अगर कुछ नहीं किया हो तो परमार सर के 1 शॉट लेक्चर डलें, आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर लेना यूट्यूब से। और जो भी अगर जो कर रहे हो वो जो भी स्टूडेंट्स अपना जीके जो भी टीचर से पढ़ रहा होगा वो उसके नोट्स रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। काफ़ी बंदे होंगे यहाँ पर जो इररेलेवेंट मॉक लगा रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको वो नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है, अपन इररेलेवेंट मॉक लगाते हैं और उसमें स्कोर कम आता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे एक माइंडसेट भी अपना बिगड़ जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं या प्रीवियस ईयर रिलेटेड मॉक्स हैं उन्हीं मॉक्स को आपको लगाना है। अगर आपका स्कोर यहाँ अच्छा आएगा तो आपका एक माइंडसेट भी पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। और बता दूं, अगर आपका स्कोर अगर खराब भी आ रहा होगा ना, तो उसको यार दिमाग में मत लेना कि होता है अगर आपका किसी में 120 भी आ रहा है, 110 भी आ रहा है, मान लो अगर आपका किसी में 100 से नीचे भी चला गया तो थोड़ा घबराने की बात है। बाकी कोशिश करना है कि जो भी स्कोर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अगर 100 आए तो एग्जाम में भी आपका 100 आए। बहुत से बंदे देखे हैं मैंने, घर पे अगर 150 लाते हैं तो एग्जाम में 120 ही रह जाते हैं। और बहुत से ऐसे बंदे भी होते हैं जिनके घर पे मॉक में 120 आते हैं और एग्जाम में जाके 150 भी हो जाते हैं। तो बात यही है कि आपको मॉक्स को दिमाग में मत लेना, जो आ रहा है घर पे आ रहा है, बाकी ठीक है। वहाँ पे अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपकी 4-5 क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिला के भाई बात ये है कि मॉक्स के स्कोर मायने नहीं रखता, बाकी अपने लिए ठीक है, अच्छे कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ही ला सको मॉक्स में भी, जिससे माइंडसेट पॉजिटिविटी बनी रहती है। भाई मॉक्स का एनालिसिस कैसे करें, तो भाई बहुत से बंदे होते हैं क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, आपने मॉक्स दिया, ठीक है, मॉक दे लिया, उसके बाद आपने देखा कि क्या क्वेश्चन गलत है, उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया और हो गया भाई, ठीक है। अब वो स्क्रीनशॉट उस टाइम ही क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, आया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दिया। अब वो स्क्रीनशॉट फोन में ऐसे ही डला रहेगा, CPU फ्री हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और वो स्क्रीनशॉट ऐसे ही फिर एक दिन डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है भाई, मॉक का एनालिसिस एकदम आपको अच्छे से करना है। आपने मॉक दिया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको आपको एक कॉपी में रख लेना है और आपने जो प्रीवियस मॉक्स है उनको देखना है। जो आपके टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप देखोगे इस टॉपिक से मैं हमेशा गलत कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक्स को आपको किसी भी 1 शॉट लेक्चर से इस टाइम कंप्लीट कर लेना है और उस टॉपिक के उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए किरण या पिनेकल, जो भी आप प्रीवियस ईयर का आपका सोर्स हो, कोई भी बुक हो, आप वहाँ से लगा सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, मॉक एनालिसिस ही मेन है, ठीक है। मॉक देना जरूरी नहीं है कि आप 150 मॉक दे लो, एनालिसिस 2 का करो। आप मॉक 10 दो, लेकिन एनालिसिस उन 10 का 10 का करो, ठीक है। वो आपको बहुत बेनिफिट देगा आगे चल के। बाकी भाई मैंने आपको बता दिया था, जिस भी बंदे को बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा बुक की लिंक, आप वहाँ से जाके इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की मॉक टेस्ट से रिलेटेड वीडियो कि मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स पड़े। बाकी आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझे पूछ लेना। मैं सबका कोशिश करता हूँ, सबका मैं रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।